कृषि कानून उन्होंने बना के रखा है, जो कि राशन प्रणाली वो समाप्त हो जाएगा। छात्रों को देख रहे हैं कि सारा वैकेंसी बंद करके रखा है, सारा सरकारी संपत्ति ये बेच रहा है। वहीं आर्मी के तीनों सेना को इन्होंने बेच दिया। तो आप देख रहे हैं ना, ये छात्रों के लिए है बीजेपी सरकार, न नौजवानों के लिए है, न मजदूरों के लिए है, न किसानों के लिए था। तो वहीं ब्रेक के बाद डालते हैं दूसरी खबर पे खास नजर। बता दें कि दिनांक 25/7/2023 को एनटीपीसी परियोजना कहलगांव के गेट संख्या 1 पर इफ्टू के बैनर तले मणिपुर में 2.5 महीने से केंद्र और मणिपुर सरकार के साथ जारी हिंसा व कुकी आदिवासी महिलाओं को निर्वस्त्र कर भीड़ के द्वारा घुमाई जाने एवं उनका सामूहिक बलात्कार करने के खिलाफ एवं दोषी मणिपुर पुलिस को सजा देने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इफ्टू साधी प्रदीप ने कहा कि अपने ही देश के एक छोटे से उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर में करीब 2.5 महीने से मणिपुर सरकार व केंद्र में बैठे मोदी सरकार अप्रत्यक्ष रूप से मणिपुर में बीजेपी के गुंडे झुंड के द्वारा कुकी समुदायों पर अप्रत्याशित हिंसा करवा रहे हैं। ऐसा हम इसलिए मान रहे कि 2.5 महीना कोई कम दिन नहीं होते हैं। इतने दिन बीत जाने के बाद भी केंद्र सरकार और मणिपुर सरकार हिंसा रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं। जब से हिंसा जारी है तब से हमारे देश के निकम्मे निठल्ले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह में दही जमा रहा है। जब तक निर्वस्त्र कर महिलाओं को मर्दों के भीड़ के द्वारा सार्वजनिक रूप में घुमाए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल नहीं हो पाया। चूंकि महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाने की घटना 4 मई का ही है और मणिपुर में 2.5 महीने से इंटरनेट बंद रहने के कारण वह वीडियो लोगों तक पहुंचने नहीं पाई थी। अब जब मणिपुर सरकार और मोदी सरकार उस वीडियो से नंगे वर अपने कर्तव्य में शर्मसार हो गए तो वही घड़ियाली आंसू बहाने का पुरानी आदत लोगों के सामने ला दिए हैं। कार्यक्रम के यूनियन के विलासदेव, लाल बाबू राय, महेश दास, जीवन कुमार, मनोज कुशवाहा, जितेंद्र यादव व अन्य सैकड़ों साथी शामिल थे। कार्यक्रम की समाप्ति नारों के साथ हुई। आइए जानते हैं पूरी खबर अभिमन्यु सिंह की खास रिपोर्ट में। जवाब दो, जवाब दो। मणिपुर में हो रहे हिंसा पर केंद्र सरकार जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। मणिपुर में हो रहे हिंसा मणिपुर राज्य सरकार जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी सरकार हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय। मणिपुर सरकार हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय। मणिपुर सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। साथियों, आपको पता होना चाहिए कि विगत लगभग 2.5 महीने से मणिपुर जो हमारे ही देश का एक छोटा सा राज्य है, वहाँ केंद्र सरकार, जहाँ केंद्र सरकार में बीजेपी बैठी है और मणिपुर सरकार वहाँ भी बीजेपी सरकार बैठी है, दोनों के सांठ-गांठ से एक भयंकर हिंसा चालू किया गया है। वहाँ के 2 समुदायों में भयंकर दंगा फसाद करवाया जा रहा है, जो कि इफ्टू मानती है कि इस तरह का नीति पूरी तरह मानवता के विरुद्ध है और इस अन्याय के खिलाफ हम लोग आवाज उठाएंगे। इसलिए साथियों, मणिपुर में अभी आप देखे होंगे कि 2 महिलाओं का नंगा तस्वीर, 2 महिलाओं को निवस्त्र करके मणिपुर सरकार और बीजेपी सरकार के गुंडों के द्वारा, उनके सामने पले और सामाजिक तत्वों के द्वारा, झुंडों के द्वारा उन्हें निवस्त्र करके हजारों की संख्या में भीड़ में मर्दों के साथ में उसे घुमाया गया और उसका सामूहिक बलात्कार किया गया। साथियों, चाहे मणिपुर की घटना हो, चाहे देश के किसी भी कोने की घटना हो, इफ्टू का हर समय यह मानना रहा है कि अन्याय चाहे जिसके द्वारा हो, हम लोग उसके खिलाफ में खड़े रहते हैं और न्याय के पक्ष में हमेशा अपना आवाज बुलंद करते रहे हैं। इसलिए साथियों, मणिपुर में जो 2.5 महीने से हिंसा चल रही है, सरकार के प्रायोजित कार्यक्रम के द्वारा, और सरकार, मोदी सरकार 2.5 महीने से चुप है। हमारे देश के एक हिस्से में भयंकर हिंसा जारी है और वहीं हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका, फ्रांस, कनाडा
जहां तहां विदेशी दौरे पर मस्त होकर घूम रहे हैं। वहां पूरी दुनिया को बता रहे हैं मोदी सरकार कि भालो अच्छे, मतलब हमारे देश में सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन साथियों, कुछ भी ठीक नहीं है। इफ्टू सदा ये आपको बताते आ रही है, ये बीजेपी सरकार जो कि दंगों पर टिका हुआ है, सांप्रदायिकरण पर टिका हुआ है, ध्रुवीकरण पर टिका हुआ है, बहुसंख्यकों के पक्ष में बनाने वाले नीतियों के मिली भगत से टिका हुआ है। ये न तो महिलाओं के लिए है, न छात्रों के लिए है, न मजदूरों के लिए है, न किसानों के लिए है। साथियों, आपको पता होना चाहिए कि पिछले कोरोना में 2020 में मजदूरों के खिलाफ में 4 नया श्रम कोड बनाया है। उस श्रम कोड से पूरे जिंदगी को बर्बाद कर देंगे मजदूरों का, और वहीं किसानों को बर्बाद करने के लिए 3 कृषि कानून उन्होंने बना के रखा है, जो कि राशन प्रणाली वो समाप्त हो जाएगा। छात्रों को देख रहे हैं कि सारा वैकेंसी बंद करके रखा है, सारा सरकारी संपत्ति ये बेच रहा है। वहीं आर्मी के